अश्विन देव का प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले कृष्ण वंदना करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो पिछली बार अध्याय 1 में हमने 1 से 23 तक श्लोक किए थे। तो उसमें हमने देखा कि दोनों तरफ से सेनाएं बड़ी उत्साहित हैं। अर्जुन खुद भी बहुत उत्साहित हैं। अभी तो युद्ध का प्रारंभ हुआ नहीं है, युद्ध की घोषणा नहीं हुई है, फिर भी उत्साह में एक बार तो उन्होंने धनुष भी हाथ में उठा लिया था। और फिर उन्होंने कृष्ण भगवान से निवेदन किया और कहा कि मुझे एक बार दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना है, तो दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। उन्होंने कहा सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत है अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन क्या कहाँ खड़ा है, कैसे है, किस तरह की फील्ड अरेंजमेंट है। तो वहाँ पर हमने समाप्त किया था। आज हम शुरू कर रहे हैं 24वें श्लोक से। तो यहाँ है संजय उवाच। अभी संजय जो देख रहे हैं वो संजय अपना बता रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि और आगे क्या हुआ है। तो 24वां श्लोक। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो संजय कहते हैं कि इस तरह से जब अर्जुन ने कहा तो ऋषिकेश ने, भगवान श्री कृष्ण ने उनका उत्तम रथ जो था वो दोनों सेनाओं के बीच में लाकर रख दिया, स्थापित कर दिया। फिर आगे कहते हैं भीष्म द्रोणो प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। अब कृष्ण भगवान की ये देखो, वो समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ होने वाला है और युद्ध आरंभ हो जाए, उसके बाद गड़बड़ हो, उससे तो पहले है जो होना है हो जाए ताकि उसको करेक्ट किया जाए। तो उन्होंने रथ लाके स्थापित तो किया, लेकिन कहाँ किया? तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण के प्रमुखतः मतलब सम्मुख, उनके सामने लाके खड़ा कर दिया। और सर्वेषां च महीक्षिताम्, आसपास दूसरे राजा भी थे, लेकिन मुख्यतः भीष्म और द्रोण जहाँ खड़े थे वहां रथ लाके स्थापित कर दिया। और उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुन इति। और फिर भगवान ने कहा पार्थ को, हे पार्थ, अब तुम ये जो कुरुन मतलब कुरुवंश के जो लोग खड़े हैं, इकट्ठे हुए हैं, उन सबको तुम देखो। अब एक तो कुरुवंश इसलिए कहा होगा कि दोनों सेनाएं उनको देखनी थी। तो सामने धार्तराष्ट्र, यहाँ गीता में आप देखिए कौरवों के लिए कौरव शब्द यूज नहीं किया है, कौरव के लिए धार्तराष्ट्र ऐसा यूज किया है, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सैनिक। और पांडु पुत्रों के लिए पांडव शब्द यूज किया है। लेकिन यहाँ भगवान कुरु शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि ये कुरु वंश है, तुम्हारा वंश है, और सामने जो खड़े हैं वो भी तुम्हारे वंश वाले हैं, पीछे खड़े हैं तुम्हारे साथ खड़े हैं वो भी तुम्हारे वंश वाले हैं। तो इन सबको तुम देख लो। और भगवान को ये था कि अर्जुन थोड़ा कोमल हृदय वाला है, सहृदयी है और इमोशनल है, तो कहीं कुछ इमोशनल हो न जाए, इसलिए वो उसको एक बार जांच लेना चाहते थे। तो भगवान ने एक तो रथ, जो अर्जुन का बहुत सेंसिटिव पॉइंट था, अगर वहां पे अगर वो संभल गया होता तो आगे अगर दुर्योधन और दुशासन के सामने रथ ला के खड़ा किया होता तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं। लेकिन उन्होंने भीष्म और द्रोण के सामने ही रथ रखा और देखते थे कि अभी अर्जुन की क्या रिएक्शन होता है। तो आगे संजय कहते हैं कि तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान्
आचार्यान् मातुलान् भात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा शशुरान् सुहृदैश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। इसके बाद अर्जुन अब देखते हैं, वो निरीक्षण करने के लिए गए थे तो सामने देखा तो भीष्म और द्रोणाचार्य तो दिखे ही थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि सभी पिता, पितृन मतलब पितृन अथ पिता महान, तो पिता मतलब पिता के भाई को भी पिता तुल्य माना जाता है, इसलिए पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मातुला मतलब मामा, मातृपक्ष के जो होते हैं उनको मामा को देखे, और भाइयों को, पुत्र पौत्र और सखींस तथा अपने मित्रों को देखा सामने। ससुरान उनके और उनके भाइयों के और जो ससुर पक्ष थे उनको देखा, और सुहृदैश्चैव और जो भी उनके साथ मित्रता रखते थे, सुहृदय थे, वो दोनों पक्षों में अर्जुन ने देखा। निरीक्षण करने गए थे कि कौन योद्धा दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ खड़ा होकर मेरे साथ युद्ध करने आया है, मैं जरा देख लूं, गांडीव तो है ही पास में और जैसे युद्ध की घोषणा होगी तो युद्ध शुरू कर लेंगे। लेकिन ये देखने के बाद ये उन्होंने देखा, ऐसे 27वें श्लोक तक ये होता है। फिर 28वें श्लोक का पहला जो वाक्य है वो संजय बोलते हैं और दूसरा वाक्य अर्जुन बोलते हैं। तो संजय कहते हैं कि कृपया पर्याविष्टो विषीदन्न इदं ब्रवीत। कृपया मतलब पर्याविष्टो, बहुत अत्यंत करुणा से आविष्ट होकर, अर्जुन के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई युद्ध के मैदान में, और न मालूम ये उनकी करुणा थी या उनका नाम तो करुणा इसलिए दिया है कि अर्जुन की तरफ से बोल रहे हैं कि उनको करुणा आ गई, लेकिन ये करुणा नहीं था, एक तरफ से मोह था, आसक्ति थी, और जिसकी वजह से आगे सब दुष्परिणाम जो हुए, मतलब जो उनकी स्थिति हुई वो हुआ। तो अर्जुन ऐसे करुणा से आविष्ट होकर इस और विषाद योग विषाद से ग्रस्त होकर उन्होंने इस तरह से बोला। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन अब कहते हैं, दृष्टे मम स्वजनम कृष्णम युत्सम समुपस्थितम। हे कृष्ण, ये स्वजनों को, मेरे ही अपने लोगों को युद्ध में मेरे सामने खड़ा हुआ मैं देख रहा हूँ। और ये देखने के बाद क्या होता है, सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। सिदंती मम गात्राणि, मेरे गात्र, मेरे जो मसल्स हैं, गात्र वो ढीले पड़ रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मुख में, मुख सूखा हो रहा है, मुख में जैसे एकदम सूखा जैसा हो रहा है। वेपुतश्च शरीरे में, शरीर कांप रहा है, और रोमहर्षश्च जायते, और मेरे रोम जो हैं वो एकदम खड़े हो रहे हैं। अब ये जो उसके जो मन के अंदर जो व्याकुलता हो रही थी, जो विषाद हो रहा था, उसके अब शारीरिक लक्षण भी होने लगे, वो मैनिफेस्ट होने लगा शरीर से। तो वो शरीर के लक्षण ये दिख रहे हैं कि वो उसका शरीर कांप रहा है, मुख सूखा जा रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो धीरे धीरे उसकी स्थिति, मतलब वो ज़्यादा ही ज़्यादा इमोशन में बहता जा रहा है, और एक तरह से कहो जैसे डिप्रेशन में आ रहा हो, वो स्थिति हो रही है। आगे कहता है कि गांडीवम संसृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। वो कहते हैं कि मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है। गांडीव धनुष, इतना श्रेष्ठ धनुर्धारी, वो बता रहा है कि मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है और मेरी त्वचा में जलन हो रहा है। तो त्वच्चैव परिदह्यते, त्वचा में जलन हो रहा है। न च शक्नोमि अवस्थातुं, अवस्थातुं मतलब खड़ा होना, वो न च शक्नो, वो मैं खड़ा होने में भी असमर्थ हो गया हूँ, खड़ा भी नहीं रह पाया हूँ। और भ्रमतीव च मे मनः, और मेरा मन एकदम भ्रम कर रहा है, गुम रहा है। तो जो कृष्ण भगवान को जो डर था वो सामने आ गया।
और कृष्ण भगवान को यही डर था कि ऐसा न हो कि युद्ध में अर्जुन की स्थिति युद्ध चालू होने के बाद हो जाए, तो उस समय नहीं रहेगा उसको समझाने का और परिस्थिति गंभीर हो जाएगी, क्योंकि पूरा युद्ध का दारोमदार जो है वो अर्जुन के ऊपर ही है। तो इसलिए कृष्ण भगवान उसको भीष्म और द्रोण के सामने ही खड़ा किया था। और ठीक है, जो हो रहा है उसको संभाल लेंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि युद्ध शुरू होने से पहले हो रहा है। अब देखो, यहाँ देखने की बात यह है कि आज मैं महाभारत सीरियल भी देख रहा था, तो वो जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और जुए में जिस तरह से छल कपट किया, और उसके पहले भी जो कुछ हुआ, भीम को जहर दिया और लाक्षागृह हुआ, लेकिन पराकाष्ठा वो द्रौपदी का चीरहरण के समय हुई। और उसी समय ये तय हो गया था कि युद्ध निश्चित है, युद्ध के बिना इन आतताइयों को दंड देना ही पड़ेगा। फिर जो 12 वर्ष और जंगल में बिताए, वनवास किया, उस समय भी उन्होंने युद्ध की तैयारियां ही की थी और ये निश्चित था कि अज्ञातवास के बाद युद्ध करना ही पड़ेगा। और किसके सामने करना पड़ा ये भी बिल्कुल निश्चित था। भीष्म पितामह ने भी ये कह दिया था कि मैं हस्तिनापुर का द्वारपाल हूँ, इसलिए हस्तिनापुर पे अगर किसी को युद्ध करना है तो मेरी लाश के ऊपर से होते हुए गुजरना पड़ेगा। तो ये सब सबको मालूम था। इसके बावजूद भी अर्जुन की ये दशा हुई। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि अर्जुन, आजकल जो कहते हैं ना कि IQ हाई होना ठीक है, लेकिन EQ भी अच्छा होना चाहिए। EQ इज इमोशनल क्वेश्चन। तो यहाँ ऐसा लगता है कि अर्जुन का इमोशनल क्वेश्चन इस समय कम से कम इस परिस्थिति में बहुत नीचे आ गया था। और देखो, इंसान के लिए ये संभव है कि कभी सामने देखते ही इमोशन हो जाता है, लेकिन उस इमोशन को संभाल लेना, अपने आप को संभाल लेना और अपनी बुद्धि को दृढ़ करके कि हम किस लिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है लड़ने के लिए और हम किस लिए आए हैं, तो अगर कोई संभाल सकता है तो वो विवेकशील व्यक्ति गिना जाता है। लेकिन ये मोह में अपने बह गए और अभी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। और अब जब संभाल नहीं पा रहे हैं तो वो इस हर चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है वो गलत है, जबकि ये युद्ध होना अनिवार्य था। उसके पहले कृष्ण भगवान ने अंतिम बार शांति वार्ता भी कर ली थी। शांति वार्ता के बाद वो कुंती माता को मिले, कुंती माता से पूछा कि अब आपके पुत्रों के लिए क्या आदेश है, और कुंती माता ने भी कह दिया कि अब युद्ध अनिवार्य है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सब जानने के बावजूद इस तरह से विषाद में आ जाना और इमोशन में बह जाना वो अच्छे लक्षण नहीं है। और अच्छा, दूसरा ये जो बताते हैं वो हमारे लिए भी बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थिति हमारे साथ भी हो सकती है, और कई बार होती है, कई बार नहीं होती है, कई बार इमोशन में बह जाते हैं, कई बार संभल जाते हैं। तो यहाँ यही बताया है कि जब कभी हम भी ऐसी परिस्थिति में आए तो हमें इमोशन संभाल के बुद्धिपूर्वक विचार करना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। तो अब अर्जुन इसके जस्टिफिकेशन शुरू कर रहे हैं कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजन माहवे। वो कहते हैं कि हे केशव, अब ये जिस तरह का मैं देख रहा हूँ, मेरे सब स्वजन सामने हैं, पिता माता पितामह गुरु द्रोण आर वगैरह सब, तो ये युद्ध करने के एक तो जो शगुन भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, मुझे ये जो इसके जो लक्षण जो हैं या शगुन जो हैं वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अब एक वीर व्यक्ति जब युद्ध की भूमि पे आकर शगुन अपशुगन की बात करे, वो भी उसको शोभा नहीं देता है। लेकिन अब ये सब उसके हृदय में जो व्यथा चल रही है वो धीरे धीरे वो अपनी और वो अपनी बातों को जस्टिफाई करने की ट्राई कर रहा है। तो कहता है निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा सजन माहवे। तो कहते हैं एक तो शगुन भी अच्छे नहीं हो रहे हैं, ये जो दिख रहा है, जो लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे हैं, और दूसरा ये कि स्वजनों को मारने में कुछ श्रेय भी नहीं दिख रहा है, कोई लाभ भी नहीं दिख रहा है। ये सब जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत गलत करने जा रहे हैं। अच्छा, ये पहले अध्याय को ऐसे साधारण तौर पे पढ़ लें
तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, अर्जुन तो बहुत अच्छी बातें कर रहा है और युद्ध की। और मैंने तो एक जगह कहीं पढ़ा था या सुना था कि किसी जगह ये गीता पर, और जो गीता के प्रवचन कर रहे थे शायद इस्कॉन टेम्पल वाले या किसी पे केस कर दिया था कि गीता को बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि इट इज टीचिंग वायलेंस, ये हिंसा सिखा रही है। एक तरफ अर्जुन कह रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, अपने बंधुओं को नहीं मारना चाहिए, और ये हिंसा का उपदेश दे रही है, तो ऐसी पुस्तक को धार्मिक ग्रंथ नहीं कह सकते, इसको बैन करनी चाहिए। लेकिन ये जो है इसमें एक एक करके, और गीता के दूसरे अध्याय में इसका पूरा बताते हैं कि ये क्यों करना चाहिए। तो ये अभी जो अर्जुन बता रहा है वो अहिंसा परमो धर्म का उसके दिमाग में आ गया है कि ये सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है, लेकिन वो श्लोक अधूरा है। एक्चुअली वो पूरे श्लोक में ये बताया है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च, कि अगर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो ये योग्य है, ये श्रेष्ठ है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म लेकर खाली बैठ जाना। और दूसरी बात यह है कि अगर अहिंसा का इतना ही अहिंसा करना गलत है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे जितने भी भगवान हैं वो सब आयुधधारी हैं। कोई धनुर्धारी है, गदाधारी है, चक्र है, कोई भी। तो भगवान कभी ऐसा करना चाहते नहीं है, लेकिन जब भी कोई अधर्मी है, आतताई है, तो उसका नाश नहीं करना वो अधर्म हो जाता है। इसलिए उनका नाश करना भी धर्म है, ये जानना बहुत जरूरी है। और यहीं पे अर्जुन थोड़े मार खा गए हैं। अब 32वें श्लोक में जाते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। वो अर्जुन अब कहते हैं कि मुझे विजय की कोई आकांक्षा नहीं है, न राज्य और सुख की कोई आकांक्षा है, मुझे नहीं चाहिए। और हम हे गोविंद, ये राज्य अगर पा भी लेंगे तो, और जीत भी लेंगे, जीवित भी रह जाएंगे, तो ये भोग करके हमें कोई सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। अब ये युद्ध का इसके आगे भी वो बताते हैं कि युद्ध का जो सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। दुर्योधन का ऑब्जेक्टिव तो युद्ध में इनको हरा कर, और न सिर्फ हरा कर, क्योंकि इनका तो बंटवारा भी कर दिया था, इंद्रप्रस्थ का अलग राज्य दे दिया था, तुम शांति से अलग अलग रहो, ये हो गया था। लेकिन वो तो इनको जिंदा रखना ही नहीं चाहता है। वो कहता है या तो मैं जिंदा रहूंगा या ये जिंदा रहेंगे। तो दुर्योधन का लक्ष्य था कि पांडवों को मार दिया जाए और उनका राज्य, उनका धन, उनकी संपत्ति सब अपने हस्तगत कर दिया जाए, जबकि पांडवों का ये कोई लक्ष्य नहीं था। और इसीलिए उन्होंने अंतिम शांति वार्ता भी कृष्ण भगवान के थ्रू कराई। यहाँ तक कह दिया कि हमको 5, मतलब कृष्ण भगवान ने यहाँ तक ऑफर की कि 5 गांव दे दो तो हम वहाँ खुशी से रहेंगे और किसी पे कोई वो नहीं करेंगे, लेकिन वो मंजूर नहीं था। तो यहाँ ये जो तर्क देता है कि हमें राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, ये सब तर्क बिल्कुल गलत हैं। लेकिन अर्जुन को अभी वो बातें याद नहीं आ रही हैं, और वो ऐसे ही तर्क कुतर्क देकर अपनी बात को जस्टिफाई करने की ट्राई कर रहा है। अब 33वें श्लोक में ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। 33वें श्लोक में ये कहते हैं कि ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, हम जिनके कारण ये राज्य और भोग और सुख चाहते हैं, जिनके लिए, ते इमे वस्थिता युद्धे प्राणम त्यक्त्वा धनांच, वो तो हमारे सामने युद्ध में उनके प्राण और धन खोने के लिए तैयार होके खड़े हैं। अब ये क्या बात हुई, मतलब वो किसके लिए येषामर्थे कांक्षितम नो, तो वो किसके लिए राज्य और धन लेना चाहे। वो कहते हैं कि हम जिनके लिए ये राज्य और भोग और सुख और जो लेना चाहते हैं वो तो हमारे सामने खड़े हैं, प्राण तत्व। मतलब उनका ये था कि अर्जुन
इसके पहले बहुत युद्ध किए। उनका नाम जो धनंजय पड़ा है वो इसलिए पड़ा है कि जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया था तब अर्जुन, नकुल, सहदेव ये तीनों ने जाकर काफ़ी हस्तिनापुर की सीमाएं बढ़ा दी थी। कई राजाओं को हरा के उनसे धन संपत्ति वगैरह लिया था। और वो जब भी जीत के आते थे तो वो भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को और इवन धृतराष्ट्र जी को बताते थे और वो खुश होते थे और उनकी खुशी देखकर अर्जुन खुश होता था। तो अभी भी उनको वो याद आ रहा है कि ये अगर हम युद्ध जीत भी गए और हम ये सब प्राप्त कर लेंगे तो किसको बताएंगे? जिसको बताने का है, अरे उसके लिए ये युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है। ये युद्ध अधर्म का नाश करने के लिए लड़ा जा रहा है। और जब ये लोग बिल्कुल नहीं माए, इनका अत्याचार बढ़ गए, उनका आतताई हो गए, तो धर्म की स्थापना के लिए धर्म युद्ध है। और जो युद्ध है वो धर्म और अधर्म के बीच में है, न किसी को जीतकर खुश करने के लिए है। तो यहाँ भी उसका, अर्जुन का जो तर्क है वो बिल्कुल गलत है, अयोग्य है। फिर 34वें श्लोक में फिर से वही अपने स्वजनों की आसक्ति और उनके प्रेम का, उनका मोह की वजह से नहीं लड़ता हूँ, ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं आचार्या पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। वो कहते हैं कि सामने आचार्य खड़े हैं, पितर खड़े हैं, मतलब पितृपक्ष से सब खड़े हैं, पुत्र खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, मातुला मतलब मामा, मातृपक्ष से सब खड़े हैं, श्वशुरा, पौत्र, श्याला मतलब साले और दूसरे संबंधी, वो सब खड़े हैं। तो 35वें श्लोक में कहते हैं एता न हन्तुम इच्छामि, इनको मैं मारना नहीं चाहता हूँ। अरे सामने पक्ष में खड़े हैं, युद्ध, और उसके पहले तो गांडी उठा भी लिया था, युद्ध की तैयारियां हो गई, युद्ध मैदान में आ गए, सामने पक्ष में कौन है कौन नहीं है सब पहले से मालूम है, और यहाँ आके इस तरह से करना, लेकिन यही वो मोह का लक्षण है। और जब बुद्धि के ऊपर और किसी कोई मोहवश हो जाता है, आसक्तिवश हो जाता है, तो उसका विवेक मर जाता है, उसकी बुद्धि मर जाती है और वो परिस्थिति का सही आकलन नहीं कर पाता है, और उसको जो धर्म है वो अधर्म दिखता है और अधर्म है वो धर्म दिखता है, और अपनी बात को सही करने के लिए वो इस तरह के तर्क देता है। तो वो कहता है एता न हन्तुम इच्छामि, इनको मारना मैं नहीं चाहता हूँ, न तो भी मधुसूदनम, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, अगर वो मुझे मार डालें तो भी मैं उनको मारना नहीं चाहता हूँ। ये एकदम सुसाइडल टेंडेंसी उसकी बता रहे हैं, आत्मघाती, कि वो मार दें तो मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं उनको नहीं मारूंगा। और क्यों? अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम नु मही कृते, ये मही कृते मतलब धरती का राज्य। धरती का राज्य तो क्या है, अगर मेरे को तीनों लोक का राज्य मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। अब यहाँ न तो तीनों लोकों का राज्य का सवाल है, न धरती के राज्य का सवाल है, ये जो लड़ाई है वो धर्म और अधर्म की है। तो ये उसका जो फोकस था, जो ऑब्जेक्टिव था कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, वो फोकस वो खो बैठा है अर्जुन, और इसलिए वो विषादग्रस्त हो गया है। और ये खोने का कारण यही है कि मोह और आसक्ति, ये मोह जनित विषाद है। फिर 36वें श्लोक पे आते हैं। 36वें श्लोक में वो कहता है निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रेयदस्मान् हत्येतानाततायिनः। अभी फिर से धार्तराष्ट्र, ये शब्द जो है वो हमेशा धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। कौरवों का मतलब कुरुवंश के दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र जिस तरफ खड़े हैं, दुर्योधन और उनके पुत्र, उनके भाई और उनकी सेना, उनको निहत्य मतलब मारना, का प्रीति स्यात् जनार्दन, हे जनार्दन, उनको मारने से क्या क्या प्रीति है, क्या मजा आएगा हमको, क्या खुशी मिलेगी? और खुशी तो नहीं मिलेगी, लेकिन पापमेवा श्रेयदस्मान् हत्येतान् आततायिनः। अब इनके लिए जो शब्द विशेषण उपयोग कर रहा है कि ये सब आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, जबकि शास्त्रों में लिखा है कि आतताइयों को मारने से पुण्य मिलेगा, पाप नहीं मिलेगा। और आतताई किसे कहते हैं?
कि जो किसी को छल कपट से मारे, विष दे के मारने का ट्राई करे, जला के मारने का ट्राई करे, डुबा के मारने का ट्राई करे, या छल कपट से उसकी संपत्ति या उनकी पत्नी या उनके मतलब बच्चों का हरण करे या नाश करने का ट्राई करे, ऐसे लोगों को आतताई या आज की भाषा में टेररिस्ट कह सकते हैं। और ऐसे लोगों को नाश करना, उनको खत्म करना, उनका वध करना वो पुण्य है, पाप नहीं है। लेकिन यहाँ अर्जुन कहता है कि ऐसे आतताइयों को मारने से हमें पाप लगेगा। और कृष्ण भगवान सब सुन रहे हैं आराम से, वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल रिएक्शन नहीं कर रहे। फिर 37वां श्लोक है, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्याम माधव। अब दूसरी यह चीज एक देखने में मिलेगी कि कई चीज मतलब उसे लगता है कि कृष्ण भगवान मेरी बात को समझ नहीं रहे, मेरे तर्क को समझ नहीं रहे हैं, या तो उसको जस्टिफिकेशन को ज्यादा रीइंफोर्स करने के लिए, ज्यादा जोर देने के लिए वो कई चीजों को बार बार रिपीट भी करता है, वही चीजों को। तो यहाँ फिर से 37वें श्लोक में करीब करीब वही चीज है कि धार्तराष्ट्रान, वही धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और हमारे जो स्वबांधवान, वो तो हमारे बंधु हैं, उनको वयम हंतु, हम अगर उनको मारें तो वो योग्य नहीं है। और स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव, अपने स्वजनों को मारने से हमें क्या सुख मिलेगा, हम क्या, ऊपर की बात फिर से रिपीट हो रही है। ये बार बार जिसे कहते हैं ना कि बड़बड़ाना टाइप की स्थिति है। और यही स्थिति जब व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने आप को, और वो रोक भी नहीं पाता है उसको, ही फ्लोइंग, बह रहा है उसमें, इमोशन में बह रहा है, वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा है और रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। अब 38वें श्लोक में ये बताते हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपोहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्र दोहे च पातकम। ये कहते हैं कि ये जो धृतराष्ट्र के मतलब युधिष्ठिर पार्टी जो है, वो तो लोभ और लोभ से वो होकर, लोभी होकर, लोभ से आहत होकर, उनका जो चेतना है, उनकी चित्त है, उनकी बुद्धि है, वो लोभग्रस्त हो गई है। और वो ये नहीं देख पा रहे हैं, यद्यपेते न पश्यन्ति, वो नहीं देख पा रहे हैं, क्या नहीं देख पा रहे हैं कि कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम, कि कुल का जो क्षय हो रहा है उसमें कितना बड़ा दोष है। और ये मित्र द्रोह जो हो रहा है, मित्रों के साथ दगा हो रहा है, मित्र का भी जो वध होगा, वो कितना बड़ा पाप है। वो ये लोग क्योंकि लोभग्रस्त हैं, उनको राज्य का, धन का वो लोभ है, और वो अज्ञानी लोग हैं, उनका चित्त भ्रमित है, इसलिए वो तो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कितना दोषपूर्ण काम करने जा रहे हैं। लेकिन 39वां श्लोक है कि कथम ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर् जनार्दन। हे जनार्दन, हम तो जानते हैं कि कुल क्षय का कितना बड़ा दोष है, किसी कुल का नाश हो जाने से कितनी कितनी विकार उत्पन्न होते हैं, कितना दोष लगता है, तो ये सब हम तो जानते हैं। तो हम इसको पापत अस्मान निवर्तितुम, इसको रोक सकने में हम क्यों प्रयत्न नहीं करें, इसको युद्ध को रोक देना चाहिए, या तो हम हट जाएं पीछे या कुछ भी करें। लेकिन इतने बड़े पाप कर्म और दोष कर्म करने के लिए वो तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका चित्त, उनकी बुद्धि लोभग्रस्त है। लेकिन हम लोग तो समझदार हैं, और उसमें वो हम में मतलब कृष्ण भगवान को भी इंक्लूड कर रहा है कि तुम भी समझदार में, वो उसको ये कहना चाहिए। लेकिन जो भी है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर 40वें श्लोक में कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मोऽभिवर्त्यत। अब वो कहते हैं कि कुल, अब ये अगले 4-5 श्लोक में ये कुल धर्म की बातें करेंगे। तो वो कहते हैं कि कुल का जब क्षय होता है,
ये कुल का, इतने परिवारों का नाश होगा, तो उस समय हमारा जो सनातन कुल धर्म है, सनातन मतलब जो पीढ़ियों से चला रहा है, कुल धर्म में मतलब क्या है कि जो हमारे कुल के रीति रिवाज हैं, जो धर्म है, जो क्रिया वगैरह हम जो करते हैं, वो जो है ये कुल क्षय होते ही, और खास करके बड़े बूढ़े जो हैं, जो हमको गाइडेंस देने वाले हैं, तो उससे हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। और धर्मे नष्टे कुलम कृष्णो अधर्मो अभिभवत्युत, और ये कुल का धर्म नष्ट होने से फिर जो है वो कुल में अधर्म छा जाएगा, हमारे बाकी जो बचे हुए हैं उनके ऊपर अधर्म छा जाएगा और कुल धर्म का नष्ट हो जाएगा। फिर 41वें श्लोक में कहते हैं, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। वो कहता है कि जब कुल में अधर्म छा जाएगा तो स्त्रियां, कुल की जो स्त्रियां हैं वो प्रदूषित हो जाएंगी, और उससे फिर वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होगी। अब ये तरह तरह के तर्क, थोड़े इसमें वो भी हैं कि जब युद्ध होता है और पुरुष मारे जाते हैं तो इस तरह के थोड़े विकार भी आते हैं, लेकिन सामने ये देखने का क्या है, एक तरफ कुल धर्म, जाति धर्म, परंपराएं, उसको तुम प्रायोरिटी देते हो, या एक तरफ एक बड़ा धर्म है, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, क्षत्रिय हो, राजकुमार हो, और तुम्हारा अपने कुल और अपनी जाति और अपने घर के अलावा पूरी प्रजा की रक्षा करना और देश में शांति और धर्म की स्थापना करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो उस धर्म के आगे ये धर्म बहुत छोटे और निम्न गिने जाते हैं। तो कहाँ प्रायोरिटी देनी चाहिए ये सोचना चाहिए। फिर 42 श्लोक में कहते हैं, संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अब वो कहते हैं कुलज्ञानां कुलस्य च, कुलज्ञानां मतलब जो ये कुल का नाश करेगा, कुल घाती है, मतलब युद्ध में, और वो अपनी तरफ से ही कह रहा है कि हम लोग कुल का इनका नाश करेंगे। अब एक तो उसने जबरदस्ती अपने मन से ठान लिया है कि हम जीत ही जाएंगे, वो आगे दूसरे अध्याय में वो भी बताते हैं कि हम जीत जाएंगे, हम ना, अरे क्या भरोसा है भाई, भीष्म का एक बाण लग गया और तुम्हारा ही नाश हो गया तो क्या है। लेकिन वो अपने आप को ये कह रहा है कि मैं इसका रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, सबका नाश करूंगा, मुझे पाप लगेगा, मैं नरक में जाऊंगा। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि इस तरह से जो कुल का नाश, जो कुलस्य कुलज्ञानम, कुल का नाश करने वाला जो कुल घाती है, उसकी वजह से ये सब कुल में और समाज में विकार आएगा और वर्ण संकर प्रजा होगी, और वो फिर और ये कुल धर्म का नाश होने से पिंडोदक क्रिया, जो पिंड और जल देने की जो क्रिया होती है वो नाश हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारे जो पितर हैं पितृलोक में, जो उनका पतन होगा, पतंती होगा। फिर तो फिर 43वें श्लोक में कहता है कि दोषे रहते, अब 43-44 में करीब करीब ये एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं कि दोषे रहते कुल ज्ञानम वर्ण संकर कार के उत्स्यादन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। वो फिर से ये कहता है कि जो हमारा शाश्वत, जो पहले से परंपरा से जो कुल धर्म चलता आ रहा है और जाति धर्म चलता आ रहा है, उसका उत्स्यादन्ते, उसका विनाश होगा। और क्यों विनाश होगा? क्योंकि ये कुलघाती लोगों के दोष की वजह से जो वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी, उसकी वजह से कुल धर्म और जाति धर्म का नाश होगा। और फिर क्या होगा? उत्सन्न कुल धर्माणाम, कुल धर्म का नाश होने से मनुष्य, अब ये जनरल एक स्टेटमेंट है जनार्दन, मनुष्याणाम उत्सन्न कुल धर्माणाम, जब मनुष्य के कुल धर्म का नाश होता है तो नरके अनियतम वासो भवति त्युन शुश्रुम। तो ऐसा सुना गया है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, या ऐसा अशुश्रुम मतलब ऐसा सुना गया है कि ऐसे लोगों का नरक में अनियतम वासा, अनियत काल मतलब लंबे काल के लिए नरक में वास होगा।
तब वो नरक से भी डर रहा है कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे पाप लगेगा, मुझे नरक मिलेगा, मुझे कुलघाती माना जाएगा, कुलघाती माना जाएगा। इस सब का जवाब भगवान फिर देते हैं कि नरक नहीं मिलेगा, अगर इसमें मर गया तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गया तो राज मिलेगा। इस तरह की आगे बातें बहुत करते हैं। तो 45वें श्लोक में वो फिर से एकदम बड़ा दुखी होकर के है, ओहो बत महत पापम कर्तव्य स्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। अहो, अहो बत, बत मतलब एकदम दुखी होकर कि हम महत पापम कर्तव्य, हम इतना बड़ा पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं और एक राज्य और सुख के लोभ के लिए हंतुम स्वजम उद्यता, और अपने लोगों को मारने के लिए उद्यत हो गए, तैयार हो गए। और किस लिए? राज्य सुख लोभ के लिए। सही में पांडवों की तरफ से राज्य और सुख लोभ का कोई ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। इस युद्ध का एक और एक मेव कारण धर्म स्थापना था, जो अभी अर्जुन को याद नहीं आ रहा है और इसलिए इस तरह के तर्क दे रहे हैं। अब 46वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र प्राणयः धार्तराष्ट्रारण्ये हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। वो कहते हैं कि मैं अशस्त्र, मेरे हाथ में शस्त्र नहीं होगा, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। ऐसी अवस्था में भी अगर धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन और वगैरह वगैरह, वो शस्त्रपाण या शस्त्र लेकर मेरे सामने आ गए और अगर इस युद्ध में हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत्, अगर वो मेरे को मार भी डालते हैं तो वो मेरे लिए श्रेष्ठ है, योग्य है, लेकिन मेरे लिए युद्ध करना योग्य नहीं है। ऐसा कहकर फिर संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, फिर से संजय वाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सश्रम चापम शोक संग्रम शोक संविघ्न मानसः। कहते हैं कि ऐसा कहकर अर्जुन तो फिर से रथ के पीछे के भाग में जाके बैठ गए और विसर्जन सश्रम चापम, और अपने धनुष और बाण को छोड़ दिया और शोक मग्न मानस से वो रथ के पीछे जाके बैठ गए। अब इसको समाप्त करने से पहले मैं एक थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ कि गीता का उपदेश जब खत्म हो गया और अर्जुन मान भी लिए कि अब भगवान को बता दिया कि करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत, करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत एंड करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपका जो वचन है उसका पालन करूंगा। तो उनका वो संदेह और सब नाश हो गए और वो रथ में बैठ गए और अपनी जगह पे जहाँ मोर्चा संभालना था वहां वो जाने की तैयारी थी। उस समय युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतर गए, अपने शस्त्र सब रथ में रख लिए और वो खड़े होकर पैदल कौरव पक्ष की सेना की तरफ जाने लगे। अब यहाँ ये देखना है कि ये मोहग्रस्त अर्जुन की क्या हालत थी और युधिष्ठिर जो उस समय काफी संयम रखे हुए थे और विवेकशील थे, तो उनको भी पता था कि ये पितामह के सामने, आचार्यों के सामने युद्ध करना वो उनको भी अच्छा नहीं लगता था और उनके सामने कैसे बाण चलाएं ये भी ठीक नहीं लगता था, लेकिन युद्ध करना भी अनिवार्य था। तो युधिष्ठिर ने उस समय क्या व्यवहार किया और क्या किया उसका थोड़ा सा आपने देखा भी होगा वो महाभारत की सीरियल में। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं सीधे जाके। उस समय ये लोग भी कि ये क्या हुआ, पांडव पक्ष की तरफ से भी लोग थोड़े विस्मय में पड़ जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। दुर्योधन दुशासन तो खुश हो गए कि ये तो सरेंडर करने आ रहे हैं, सबको देखकर इतनी बड़ी सेना, 11 अक्षौहिणी सेना है, पितामह है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण वगैरह हैं, तो ऐसा लगता है कि युधिष्ठिर सरेंडर करने आ रहे हैं, शरणागत होने। लेकिन युधिष्ठिर सबसे पहले भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं और उनको कहते हैं कि पितामह ये युद्ध में आमने सामने आ गए हैं, युद्ध अनिवार्य है, तो आपसे युद्ध करने के लिए मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। मैं अगर आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे युद्ध करूं और आप मेरे को आशीर्वाद भी दीजिए।
तब भीष्म पितामह बहुत खुश होते हैं कि तेरा ये व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू युद्ध करने के लिए मेरी आज्ञा और आशीर्वाद लेने आया, और मैं तेरे को विजयी भाव का आशीर्वाद देता हूँ, तुम विजयी। अगर तेने ऐसा नहीं किया होता और सीधा युद्ध आरंभ होता तो मैं अपनी पूरी शक्ति से लड़कर तुमको हराने की पूरी चेष्टा करता, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि विजयी भव। इसी तरह से वो द्रोणाचार्य के पास गए कि आचार्य आप हमारे गुरु हैं, हमने आपसे ही शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि आपसे युद्ध करना पड़ रहा है, तो आपसे युद्ध करने की आप हमें आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा देंगे तभी युद्ध हम आपसे करेंगे, और हमें आशीर्वाद दीजिए। और द्रोणाचार्य जी भी उनको विजय भाव का आशीर्वाद देते हैं, इसी तरह से कृपाचार्य भी देते हैं, और उनके एक ससुर हैं शैब्य, वो भी वहाँ खड़े थे, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह से इसी परिस्थिति दोनों के लिए सेम है, और उनके लिए भी गुरु हैं, उनके लिए भी पितामह हैं, उनको भी प्यार मिला है, लेकिन एक जब आप में विवेक जागृत होता है तो कैसा व्यवहार करते हैं, और जब विवेक के ऊपर मोह का पर्दा पड़ जाता है उस समय मनुष्य कैसे विषाद युक्त हो जाता है, और ये स्थिति हम सबके लिए आ सकती है। तो इसलिए ये प्रसंग लेकर भगवान ने गीता का उपदेश जो दिया है वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, लेकिन हम जैसे साधारण लोगों के लिए भी ये काफी उपयोगी होता है। यहाँ समाप्त करके अब हम इसका पठन करें।